हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं भारत में अवस्थित पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित हैं ये सभी, और इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में। और ये पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार माना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के करीब है। और ये एक ट्रैप के रूप में विस्तृत हैं दक्षिण पूर्व की तरफ। ट्रैप जो कि कभी दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण परत दर परत लावा के जमने से इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, उसी में से ये रेंज है। और ये बेसाल्ट लावा से निर्मित हैं। और इस क्षेत्र में का सबसे प्रमुख नगर अहमदनगर है। इसके बाद बालाघाट रेंज ये भी महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर के करीब है। बालाघाट रेंज कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ एक नदी है मंजरा, उसका उद्गम स्थल बालाघाट रेंज में ही स्थित है। इसके बाद निर्मल श्रेणी गोदावरी एवं पैनगंगा के मध्य पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक नांदेड़ शहर इसी श्रेणी पर स्थित है। नांदेड़ सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है नांदेड़। इसके बाद अजंता की श्रेणी भी महाराष्ट्र में है और यह गोदावरी और ताप्ती नदियों के मध्य बेसिन में ये जल विभाजक का काम करती है। इधर नर्मदा है और ये ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में, उसके मध्य जल विभाजक का काम करती है अजंता रेंज। और पेनगंगा और पूर्णा ये नदियां हैं, उसका उद्गम स्थल यहीं पर है। अजंता श्रेणी इसके लिए भी जानी जाती हैं जो अजंता की गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म के लिए यहाँ पर गुफाएं हैं जिसमें शैल चित्र बने हुए हैं, उसके लिए अजंता की गुफाएं में भी जानी जाती हैं। इसके बाद महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सतपूर्णा पर्वत का मध्य भाग है और यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य जल विभाजक का काम करता है। इसके साउथ में गोदावरी और नॉर्थ में नर्मदा गिरती है अरब सागर में एस्चुरी बनाते हुए, और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। इसकी सर्वोच्च चोटी है यहाँ पर महादेव की रेंज में धूपगढ़ पूरे सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के पास, महादेव के पास, बैतूल है। बैतूल में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह क्षेत्र रिहंद, शंख, माण, इब ये नदियां हैं और इनके उद्गम स्थल रामगढ़ हिल्स में ही पाए जाते हैं। यहाँ का प्रमुख नगर है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में पड़ता है अंबिकापुर, जो इसी रेंज पर अवस्थित है।
इसके बाद राजपीपला की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी विस्तार है। सतपुड़ा रेंज इस आकार में पश्चिम से पूरब फैलाई हुई है, जिसका जो पश्चिमी भाग है उसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी गुजरात में पड़ता है। पूर्वी गुजरात में केवड़िया यहीं पर है, जहाँ पर राजपीपला पहाड़ियों के पास ही केवड़िया है, जहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची चोटी वो मूर्ति बनी हुई है, जिसे एकता के लिए जाना जाता है। तो ये राजपीपला की पहाड़ियों के पास ही अवस्थित है। इसके बाद ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, ये भी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है और ये राजपीपला और महादेव पहाड़ियों के मध्य में अवस्थित है और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। पूर्णा और ताप्ती नदियाँ इसी के मध्य अवस्थित है। इसके बाद गड़जात की पहाड़ियाँ, ये उड़ीसा में अवस्थित हैं और मयूरभंज एवं क्यूझर इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लोह अश्क के लिए जाना जाता है इसे। यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। गड़जात पहाड़ियों में गोंड जनजाति निवास करती है और उड़ीसा की सबसे सर्वोच्च चोटी मलयगिरी इसी पहाड़ियों पर अवस्थित है, जिसकी हाइट 1187 मीटर के करीब है। 1187 मीटर मलयगिरी। इसके पास में चिल्का लेक भी अवस्थित है, वो थोड़ा आगे है। इसी तरह अन्य भारत की पहाड़ियों में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।